Welcome you all to HRT platform. So guys, let's start this course on logical guessing and elimination today. This is the first lecture on logical guessing and elimination trick program. तो आज का लेक्चर होगा अबाउट अंडरस्टैंडिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द कंप्लीट कोर्स. तो देखिए, एज एन इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ वरुण जैन. आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ IIT रुड़की एंड आई हैव गिवन 6 अटेम्प्ट टू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जहाँ पे से मैंने 4 बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर किया. हाईएस्ट मार्क्स एक बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 125 आए थे मेरे, जिसके मार्कशीट आप यूट्यूब पे देख सकते हैं. Along with that, I have also cleared mains examination twice, appeared to the interview twice. So, all this course, जितना भी ट्रिक्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जो भी आइडिया प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का मैं देने वाला हूँ, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, खुद के एग्जामिनेशन के एक्सपीरियंस है. आफ्टर टॉकिंग टू लॉट ऑफ पीपल, ये सब ट्रिक्स मैंने डेराइव की हैं. तो बहुत सारी रिसर्च का प्रोडक्ट है ये कोर्स, जो आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट ऑल वी विल कवर इन दिस कोर्स. देखिए, सबसे पहले तो एक नेचर ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो हम आज के लेक्चर में बात करेंगे, दैट आई विल कवर. उसके बाद देयर आर 17 ट्रिक्स, 17 ट्रिक्स ऐसे हैं, 17 ट्रिक्स या 17 वे ऑफ थिंकिंग, है ना, ऐसे हैं जो कि मैं आपको सिखाऊंगा थ्रू देयर एप्लीकेशन. उनका थ्योरेटिकल बेस भी बताऊंगा कि क्यों वो एप्लीकेबल हैं, और उनका एप्लीकेशन भी करके दिखाऊंगा मैं आप यूपीएससी के पास्ट ईयर क्वेश्चन में. 2011 से 2020, 2011 टू 2020 हम 10 साल के पेपर कवर करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये ट्रिक्स लगती हैं. ठीक है, तो ये मेजर कोर होगा हमारे इस कोर्स का. इसके बाद एक वैल्यू एडिशन है हमारी तरफ से इस कोर्स में, कि देखिए, जो स्टैटिक वाला पार्ट होता है, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसमें भी सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट एरिया है. देयर इज नो पैटर्न की यूपीएससी के लिए सारी चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं. पॉलिटी में कुछ चीज़ें वो ज़्यादा पूछ रहे हैं, इकोनॉमी में कुछ चीज़ें ज़्यादा पूछ रहे हैं. तो एक ब्रीफ लेक्चर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट एरियाज पे भी इस कोर्स के अंदर दूंगा. तो दिस इज द न्यू वैल्यू एडिशन विच वी हैव डन. एंड अगेन एट द नियर टू द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन वी विल ऑल्सो गिव यू अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फॉर दैट ईयर. ये लिस्ट हमने लास्ट ईयर भी दिया था एंड हिट रेट वॉज वेरी गुड. प्रॉब्ली तभी इतने सब लोगों ने ज्वाइन किया है ना. तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की लिस्ट हम आपको नियर टू द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इसी कोर्स में अपलोड कर देंगे. सो ऑल दीज विल बी द कंपोनेंट ऑफ दिस लॉजिकल गेसिंग एंड एलिमिनेशन कोर्स. बहुत ज़्यादा बड़े क्लेम नहीं है, बट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्सेज की मिनिमम अगर आपने इसको फॉलो किया और ढंग से इसको एग्जीक्यूट किया, तो मिनिमम मैं आपको बोलता हूँ 20 मार्क्स आपके बढ़ेंगे. दिस इज द मिनिमम गारंटी. ठीक है ना, कोई बड़े क्लेम नहीं है. तो अब एक बार स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए, दिस कोर्स इज़ अ वेरी यूनिक कोर्स. इस तरीके के कोर्सेज आपको अलग कोई कराता हुआ दिखेगा नहीं. बट आई हैव डिजाइन द मेथडोलॉजी टू टीच ऑल दीज थिंग्स. पिछले 8-10 महीने में बहुत सारे लोगों को मैंने ये मेथडोलॉजी सिखाई है. तो सबसे इंपॉर्टेंट शुरू में आपके लिए जानना है कि हाउ यू कैन बेस्ट यूटिलाइज दिस कोर्स. किस तरीके से आप इस कोर्स को देखें और कैसे यूज़ करें जिससे कि मैक्सिमम आउटपुट निकल के आए. देखिए, इस कोर्स को देखने के लिए मिनिमम एक प्री रिक्विजिट है जो आपको करना ही पड़ेगा. तो कवर द बेसिक सिलेबस ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एटलीस्ट ट्वाइस, है ना. कम से कम 2 बार आपने प्रीलिम्स का सिलेबस रीड किया हो. नॉट नेसेसरली कि सारी बुक बिल्कुल डेप्थ में पढ़ी हो, बट 2 बार मिनिमम आपने एक सिलेबस रीड किया हो. उसके बाद इट इज़ एसेंशियल टू रिवाइज दिस कोर्स नियर टू द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. एक बार आप शुरू में देखिए इस कोर्स को, जब आपने 2 बार मिनिमम सिलेबस पढ़ लिया, फिर उसके बाद आप एंड में ज़रूर रिवाइज कीजिए, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से थोड़ा पहले, लास्ट वीक में. इट इज़ बेटर टू वॉच इट व्हेन यू आर इन कंप्लीट मोड ऑफ प्रीलिम्स प्रिपरेशन. ये तीसरी चीज़ भी इंपॉर्टेंट है बहुत. देखिए, एक ऐसा होता है ना कि एक टेंडेंसी होती है ऑनलाइन एजुकेशन में कि यार लेक्चर देख के ख़त्म कर देता हूँ, चाहे उसे कंसोलिडेट बाद में करूँगा. डोंट डू दिस थिंग विद दिस कोर्स, है ना. जब आप कंप्लीट प्रीलिम्स प्रिपरेशन मोड में हो तभी इस कोर्स को देखें. उससे होगा क्या, जब आप प्रीलिम्स प्रिपरेशन के मोड में होते हैं तो आपकी जो नॉलेज होती है ना, वो फ्रेश होती है आपके माइंड में. और जब वो नॉलेज फ्रेश होगी तो जो भी लेक्चर्स में मैं ट्रिक्स आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो और बेटर आप समझ पाएंगे, क्योंकि वो तभी आपको समझ में आएगा जो नॉलेज मैं यूज़ करूँगा. तो वो फ्रेश होनी आपके माइंड में ज़रूरी है. तो कंप्लीट प्रीलिम्स मोड में जब आप हो तब इस कोर्स को देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा. इसके बाद एक और एसेंशियल एट्रीब्यूट है मेरी साइड से, सॉल्व पास्ट ईयर क्वेश्चन अगेन आफ्टर वॉचिंग दिस कोर्स. तो वंस जब आप स्टार्टिंग में इस कोर्स को देखते हैं
उसके बाद एक बार इन सारी चीज़ों को सीखने के बाद PYQs यूपीएससी के जो जो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा उस तरीके से खुद भी आपको सॉल्व करके देखना होगा। ठीक है, तो ये 4 चीज़ों का ध्यान रखे, ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर आपने फॉलो किए, देखिए सारी चीज़ें बहुत समझ के डिज़ाइन की गई हैं, तो जो जो भी एडवाइसेस दे रहा हूँ वो सारे आप ज़रूर फॉलो करना, तभी इसका मैक्सिमम आउटपुट आएगा, है ना। तो कवर बेसिक सिलेबस एटलीस्ट ट्वाइस, must revise it closer to the examination. It is better to watch it when you are in complete mode of prelims preparation and solve the PYQs again after watching this course. ठीक है, तो 4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं अंडरस्टैंडिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो हमारा आज के लेक्चर का मेन पॉइंट है। देखिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, ये बेसिक बात ऑलरेडी लोगों को पता है कि अच्छा 4 ऑप्शन दिए होते हैं और आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर टिक करना होता है, एक ही ऑप्शन सही होगा, ए या बी या सी या डी। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज दैट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन जहां आंसर आपके सामने है, आंसर आपके सामने है, अगर आप आंखें बंद करके भी टिक करोगे तो 25% चांस है, 25% प्रोबेबिलिटीज दैट कि आंसर आपका सही होगा, है ना। तो एक ऐसा पेपर जिसमें अगर आप आंखें बंद करके भी टिक करते हो और 25% प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन की सही होने की, ऐसे पेपर में कट ऑफ जाता है 50%। ऐसा तो नहीं है कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहा है, 98, 97 इसी टाइप का कट ऑफ जा रहा है, तो 50% मार्क्स आपको चाहिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। जितनी भी बातें बताऊंगा होल्ड ऑन टू इट, सबके सिग्निफिकेंस धीरे धीरे आपको समझ में आते जाएंगे। तो ये पहली बात हो गई कि हाँ भाई ये एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आंसर आपके सामने है। अब ये बात समझते हैं कि हाउ डू वी यूजुअली सॉल्व द क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं या फिर क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस नहीं किए होते, तो वी टेंड टू थिंक कि हम जब कंटेंट पढ़ रहे हैं वो जब हमें स्पेसिफिकली याद होगा, तो जब हम वहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो हम उसे रिकलेक्ट करेंगे और वहाँ पे टिक करेंगे। ऐसा आता है ना माइंड में कि थ्रू रिकलेक्टिंग फैक्ट्स वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, है ना। बट मैं आपको बताता हूँ जितने भी लोगों ने क्वेश्चन पेपर कुछ सॉल्व किए होंगे, दे मस्ट हैव रियलाइज्ड इट बाय नाउ। रियलाइज नहीं हुआ तो करते होंगे, बट मैं आपको उस चीज को पॉइंट आउट कराता हूँ कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट वी सॉल्व इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आर थ्रू एप्लीकेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट। ऐसे हर क्वेश्चन में हम स्पेसिफिक थिंग कुछ रिकलेक्ट करें, ऐसा नहीं होता। 70-30 रेशो है, 30% क्वेश्चन में ऐसा होगा जो आप अटेम्प्ट करने वाले हो कि यू विल बी रिकलेक्टिंग स्पेसिफिक फैक्ट, पॉलिटी की बुक से, करंट अफेयर से, कहीं ना कहीं से आप स्पेसिफिक फैक्ट रिकलेक्ट करोगे। बट 70% क्वेश्चन ऐसे आप अटेम्प्ट करने वाले हो जिसमें आप एक जनरल प्रिंसिपल्स कुछ लगाओगे, कुछ कॉन्सेप्ट लगाओगे जो आपने सीखे हैं, कोई फैक्ट रिकलेक्ट नहीं करोगे। इस चीज का सिग्निफिकेंस मैं आपको समझाऊंगा आगे, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता रहूंगा, बातें सब क्वेश्चंस के थ्रू चलते रहेंगे ताकि एग्जैक्टली समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे ये एग्जाम्पल लेते हैं एक, कोई भी क्वेश्चन जब मैं स्क्रीन पे लेके आऊंगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पूरे कोर्स में इस चीज को फॉलो करें। हर क्वेश्चन जब भी आएगा तो 20 सेकंड का पॉज लें, अब वीडियो पॉज कर दें और इसको सोचें और उसके बाद एक्सप्लेनेशन सुने, है ना। मैं हर जगह पॉज नहीं लूंगा, फालतू में वीडियो का कंटेंट बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। आप अपनी साइड से पॉज कर लें, उसको देखें और उसके बाद एक्सप्लेनेशन सुने। तो कंसीडर द फॉलोइंग लैंडस्केप इन इंडिया, ये दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है शिवालिक हिल एंड गैंगेटिक प्लेन, सेकंड है सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप एंड द ईस्टर्न घाट, थर्ड है नॉर्थ ईस्ट हिल एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन, फोर्थ है सुंदरवन। अब क्वेश्चन पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज टाइगर लैंडस्केप। ठीक है, अब इस तरीके का मान लेते हैं पेपर में कुछ क्वेश्चन आ रहा है। अब आप ये सोच के देखिए, क्या आपने अगर एग्जाम में आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो किस तरीके से आप ऑपरेट करोगे, है ना। व्हाट, एक बार माइंड को अपने डिकोड करते हैं। क्या हमने कहीं पे कोई शंकर आईएएस की बुक हो, कोई भी एनी बुक हो, कहीं पे भी हमने इस तरीके से पढ़ा कि व्हाट आर द टाइगर लैंडस्केप्स इन इंडिया? कहीं पे भी नहीं पढ़ा। टाइगर लैंडस्केप एक स्पेसिफिक की टर्म की तरह भी कहीं नहीं पढ़ा होता। यू विल अप्लाई द जनरल कॉन्सेप्ट एंड द जनरल थिंकिंग, है ना। यू विल थिंक क्या टाइगर लैंडस्केप का क्या मतलब होता है, द थिंग विच विल कम टू योर माइंड कि जहाँ पे टाइगर मिल सकता है, एज सिंपल एज दैट। चाहे एक मिले, दो मिले, तीन मिले, चार मिले। अब आप देखोगे कि ये कौन कौन सी जगह दी हुई है, तो आप देखोगे शिवालिक हिल है, गैंगेटिक प्लेन है, बहुत बड़ा एरिया हो गया यार, कोई ना कोई एक दो टाइगर तो मिल ही जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप एंड द ईस्टर्न घाट, ये भी बहुत बड़ा हो गया, कहीं ना कहीं तो एक दो टाइगर होंगे या कोई ना कोई टाइगर रिजर्व भी होगा।
नॉर्थ ईस्ट हिल एंड द ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये भी बहुत बड़ा हो गया, और सुंदरबन तो मोस्ट पॉपुलर है ही टाइगर्स के लिए, है ना। तो अब आप पहुंचोगे आंसर पे कि आंसर है इसका सी, 1 2 3 4, है ना। बात आंसर की नहीं है, बात यह है कि मैं आपकी थिंकिंग को डीकोड करना चाहता हूं यहाँ पे, कि हमने कोई स्पेसिफिक फैक्ट रिकलेक्ट नहीं किया यहाँ पे, है ना, हमने बस एक जनरल प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट लगाए, है ना। इसी तरीके का एग्जामिनेशन यूपीएससी बनाता जा रहा है। द रेशियो ऑफ क्वेश्चन वेयर यू विल अप्लाई योर जनरल कॉन्सेप्ट एंड थिंकिंग, दे आर इंक्रीजिंग, है ना। जो हमारे रिसेंटली अटॉर्नी जनरल ने ये बात बोली थी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज सच दैट कि अगर आप 1-1.5 महीने तक उसमें 1-2 घंटे की स्टडी भी करो तो भी वो निकल जाए, है ना। डेफिनेटली ओवर स्टेटेड स्टेटमेंट था, बट दिस इज व्हाट ही मेंट, कि किसी को भी अगर जनरल आइडिया है चीज़ों के बारे में, है ना, तो वो आंसर टिक कर सकता है। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि वी आर नॉट गोइंग टू रिकलेक्ट फैक्ट एवरीवेयर, वी आर गोइंग थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल एंड द कॉन्सेप्ट इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो 70-30 का रेशियो रहेगा। इन सारी बातों के सिग्निफिकेंस आपको आगे आगे कोर्स में समझ आते रहेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब पेपर सॉल्विंग को समझते हैं, है ना, कि क्या है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पेपर सॉल्विंग। come out of this thinking, especially people who are giving the first attempt to the prelims examination, come out of this thinking कि आप इस एग्जामिनेशन में सारे फैक्ट रिकलेक्ट करके और वहां पे टिक करके आओगे और आपके नंबर आएंगे। ये पूरा गेम प्रोबेबिलिटी का है ना, पूरा गेम प्रोबेबिलिटी का है। आपका अगर क्वेश्चन क्लासिफिकेशन में करके दूं, इन जनरल ये क्लासिफिकेशन वैलिड है, स्पेशली पिछले 2-3 साल के पेपर में कितनी भी आप मेहनत कर लो, देयर विल बी अराउंड 30 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिसे मैं इजी क्लासीफाई कर सकता हूँ। इजी से मेरा मतलब ये है एनी सीरियस एस्पिरेंट हु हैव कवर्ड ऑल द बेसिक सोर्सेज इन द वेल डायरेक्शन और उसे उसने रिवाइज भी किया है, तो ये 30 क्वेश्चन उसको इजी लगेंगे। यहाँ पे वो फैक्ट कुछ रिकलेक्ट कर लेगा कि हाँ ये पॉइंट मैंने वहाँ पढ़ा था। इसके बाद 15 से 20 क्वेश्चन लगभग डिफिकल्ट आ रहे हैं। डिफिकल्ट मतलब बिल्कुल ही नहीं सुने होंगे, ऑप्शन भी डिफिकल्ट होंगे, कुछ एलिमिनेशन भी नहीं हो रहा होगा, इस टाइप के, है ना। उसके बाद 50 से 55 क्वेश्चन, 50 to 55 क्वेश्चन इस तरीके के आ रहे हैं कि वो आपको ऑन स्पॉट थिंकिंग पे डिपेंड करेंगे। ऑन स्पॉट थिंकिंग, आप ये जो जनरल कॉन्सेप्ट लगाते हो, कोई इधर उधर की नॉलेज यूज करते हो, या ये लॉजिकल गेसिंग एंड एलिमिनेशन ट्रिक जिसे मैं बोलता हूँ, उसी पे डिपेंड करेंगे 50 से 55 क्वेश्चन। डेफिनेटली नॉलेज आपको चाहिएगी, जो भी आपने अपनी स्टैटिक या करंट पढ़ के आए हो उसकी बेसिक नॉलेज आपको चाहिएगी, लेकिन इनमें जो रिफाइनमेंट है इन 50 से 55 क्वेश्चन में, किसी का एक्यूरेसी रेट 30% होगा, किसी का 40 होगा, किसी का 50 होगा, किसी का 70 होगा, इन 50 से 55 क्वेश्चन को जो वो अटेम्प्ट कर रहा है। तो लॉजिकल गेसिंग एंड एलिमिनेशन ट्रिक जो हम इस प्रोग्राम में सीखने वाले हैं, इट इज अबाउट इंप्रूविंग दिस एफिशिएंसी। अगर आपकी वो 30% है तो हमारा गोल उसे 70% लेके जाने वाला है। माई गोल इज कि अगर आप 10 क्वेश्चन में लॉजिकल गेसिंग या फिर ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो 10 जहां आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, तो 10 में से 7 सही हो पाए। 7 से ज्यादा करना बहुत मुश्किल है, 7 को हम गोल रखेंगे, 7, ठीक है। तो आइडिया इस कि अगर आप इस तरीके से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो और थोड़ा सा लक आपका साथ हो तो 120 प्लस नंबर बन जाते हैं। जितने भी लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर ला रहे हैं ना, लाते हैं ना यार, कुछ 150 नंबर भी लाते हैं लोग प्रीलिम्स में, तो कैसे ला रहे हैं? क्या इतनी सारी चीजें उनको याद है क्या? नहीं यार, मेरे खुद 125 नंबर आए हुए हैं और भी बहुत लोग मैं जानता हूं जिनके 150 नंबर भी आए हैं। इन द एंड दे हैव मास्टर्ड दिस लॉजिकल गेसिंग एंड वे ऑफ थिंकिंग बोलूंगा मैं। से ट्रिक्स थोड़ा सा मिसनोमर सा लग जाता है, समवेयर इट इज ट्रिक, बट इट इज अबाउट वे ऑफ थिंकिंग विच इज लॉजिकल इन नेचर, ठीक है। तो ये एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, इसको इसी तरीके से खेलें, है ना। जो 30 से 35 क्वेश्चन मैंने बोले, 30 क्वेश्चन जो इजी होते हैं, उसके लिए मेरा एक एडवाइस होगा, वो इस कोर्स में हम कवर नहीं करेंगे। उसके लिए मेरा एक एडवाइस होगा कि प्लीज फॉलो ओनली लिमिटेड रिसोर्सेज। डोंट बी लाइक कि आप हिस्ट्री के लिए 2-3 सोर्सेज पढ़ रहे हैं, पॉलिटी के लिए 4-5 सोर्सेज पढ़ लिए। लिमिटेड सोर्सेज को फॉलो करें। एक मेजर मटेरियल, एक मेन सोर्स फॉर वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वन लिटिल बिट वैल्यू एडिशन कैन बी देयर विद गुड रिवीजन, है ना। तो वो सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट एरियाज भी मैं आपको बता दूंगा, उन पे ज्यादा फोकस करें। और इस वाले पार्ट में आपको सिली मिस्टेक नहीं करनी है। कर देता ना लोग कि आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया, है ना। नो टॉलरेशन पॉलिसी बोलता हूं मैं। आता हुआ क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है, मैंने करेक्ट नहीं पढ़ा, इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर आपने कोई यार 2-3 मुश्किल क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, जिन्हें लोग चेस करते रहते हैं कि 3-4 मटेरियल पढ़ लेते हैं, ये क्वेश्चन वहां से आया था, किसी से नहीं हुआ, ये तो बहुत डिफिकल्ट था, उस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो गैप नहीं बनाते आप में और आपके कॉम्पिटिटर में।
इन दी एंड दिस इज द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ना, आपको अपने कॉम्पिटिटर से गैप बनाना है, वही फंडा है। तो जो अगर कोई एक मुश्किल क्वेश्चन होगा तो वो आप में और आपके कॉम्पिटिटर में गैप नहीं बनाएगा। लेकिन कोई एक अगर आसान क्वेश्चन आपने गलत किया, अंडरस्टैंड दिस थिंग, जो कि आपको आता था, मोस्टली सभी लोगों को आता होगा, वो जो कंपटीशन में है, वो एक या दो क्वेश्चन, मान लीजिए दो क्वेश्चन आपने इजी क्वेश्चन गलत कर दिए, तो इट विल कॉस्ट यू कितना हो गया, ऑलमोस्ट 5.32 मार्क्स। और ये 5.32 मार्क्स रिकवर करने के लिए ना आपको दो या तीन समझ लीजिए, फिर 5.32 के लिए तीन क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे ना, उन तीन क्वेश्चन के लिए आपको तीन कोई ऐसे क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे जो मेजॉरिटी ऑफ जनता को नहीं आते हैं, तभी तो रिकवर करोगे ना। तो गेम सारा आसान चीज को सही करने का है। नो टॉलरेशन पॉलिसी फॉर द सिली मिस्टेक, अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। मुश्किल क्वेश्चन की टेंशन नहीं है अपने को, आसान क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं उन 50 से 55 क्वेश्चन जहां आप एफिशिएंसी इंप्रूव करोगे थ्रू लॉजिकल गेसिंग एंड एलिमिनेशन। तो इस वाले पार्ट पे अपने को इस कोर्स में फोकस करना है, ठीक है। In UPSC Civil Services examination, mains stage is the nucleus of this whole competitive examination. अगर आप मेंस में अच्छा स्कोर कर लेंगे तो एक सर्टेनिटी होती है कि अच्छा रैंक आ जाएगा। To give you support for the mains examination, SRT provide you comprehensively designed in a very scientific manner our mains mentorship program. अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों के टॉपर्स को, रैंक 11 शुभांकर पाठक, रैंक 8 ईशिता राठी, रैंक 29 भविष्य देसाई, ऑल वर पार्ट ऑफ आवर मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम। आप अलग अलग चैनल पे उनके रिकमेंडेशंस देख सकते हैं। क्या साइंटिफिकली डिजाइन ये प्रोग्राम है। देखिए 4 कोर फीचर हैं इस प्रोग्राम के। फर्स्ट वी विल प्रोवाइड यू द कंटेंट। आपको आंसर लिखने के लिए कंटेंट चाहिए। अपने मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में वी विल प्रोवाइड यू ऑल द जीएस मॉड्यूल, GS1, GS2, GS3, GS4। तो सारा कंटेंट इन टर्म्स ऑफ वीडियो लेक्चर एंड पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड टू यू। Once you will be ready with the content, अगला कंपोनेंट आता है लाइव आंसर राइटिंग, है ना। आपका कंटेंट रेडी हो गया, वी विल गिव यू मोर देन 40 प्लस लाइव आंसर राइटिंग सेशन, जहां पे कि हर सेशन में आपका टीचर आपको सिखाएगा आंसर लिखना कैसे है। पहले आप सीख जाइए आंसर लिखना कैसे है, उन आंसर को खुद लिखने की प्रैक्टिस कीजिए लाइव सेशन में। हर सेशन में एटलीस्ट 5 क्वेश्चन यू विल प्रैक्टिस। 1.5 आवर का सेशन होगा, आप 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उससे पहले टीचर आपको बताएगा लिखना कैसे है, और लास्ट में मॉडल आंसर डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद थर्ड लेवल पे आता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे विद यूनिक फीचर ऑफ मेंटर कॉल इवैल्यूएशन। आप टेस्ट देंगे, उसके बाद आप अपने मेंटर से बात कर सकते हैं, डायरेक्टली जूम कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से इस आंसर को आप अपने इंप्रूव करें। और लास्ट में आता है मेंटरशिप, है ना, किस तरीके से पूरे मेंस एग्जामिनेशन को हैंडल करें, किस सब्जेक्ट की क्या स्ट्रैटेजी रखें, आंसर राइटिंग स्पीड कैसे इंक्रीज करें। उसके लिए वन मेंटर विल बी प्रोवाइडेड टू यू, जहां पे कि चीफ मेंटर मैं रहूंगा आपका, ठीक है। So you can look up to our mains mentorship program for your mains examination preparation. All the best for your UPSC CSE journey. Thank you very much. तो देखिए इस वाले पार्ट में स्पेशली फर्स्ट अटेम्प्ट में ये चीज़ मैंने कॉमन देखी है, देयर आर सर्टेन कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, है ना। मैंने भी की है, इसलिए मुझे पता है ये सारी बातें। पहला मिस्टेक है वो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, टू लीव द क्वेश्चन विदाउट रीडिंग इट बिकॉज दे नेवर हैव हर्ड इट। होता है ना आपके साथ कि यार ये तो हमने सुना ही नहीं है, यार ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। रीड ही नहीं करते ओपन माइंड से उसे कि वो क्या रहा है। लिखी तो इंग्लिश ही है ना, इंग्लिश या हिंदी जिस लैंग्वेज में भी आप पेपर देने वाले हैं, कोई टेक्निकल लैंग्वेज तो लिखी नहीं है वहाँ पे कि आप समझ ना पाओ कि कोडिंग लिखी हुई है कुछ। तो क्वेश्चन को ओपन माइंडेड होके पढ़ा करो, अपना दिमाग वहाँ इसी तरीके का लेके जाओ। इन दी एंड यू विल नेवर गोइंग टू फाइंड मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दैट पार्ट विच यू हैव रेड। इन दी एंड सिग्निफिकेंट पार्ट वहाँ से होगा जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है ना। तो ऐसा कई बार होता है कि क्वेश्चन किसी और चीज से भी सॉल्व हो सकता है, किसी ट्रिक से, किसी लेटरल थिंकिंग से, किसी कॉमन सेंस से, किसी और सब्जेक्ट की नॉलेज से, है ना। तो इसीलिए दिस प्रैक्टिस इज वेरी वेरी बैड कि हमें लग रहा है हमने क्वेश्चन सुना नहीं है तो हम रीड भी नहीं करेंगे, अपना कॉमन सेंस भी यूज नहीं करेंगे कि वो क्या कह रहा है। तो वाइल यू आर सॉल्विंग द एमसीक्यू, ये हैबिट डेवलप करो कि जो कॉमन तरीके के क्वेश्चन होते हैं उन्हें रीड करो, दिमाग तो लगाओ कि किस बारे में बात हो रही है ना। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, एज आई हैव सेड कि एग्जांपल्स के टाइम पे आप वीडियो पॉज करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ नेचुरली फाउंड इन, प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन है ना। अब इस टाइप के क्वेश्चन में नॉर्मली जब लोग पढ़ेंगे ब्लू फिन महाशीर, इरावडी डॉल्फिन, रस्टी स्पॉटेड कैट,
कावेरी रिवर, चंबल रिवर, ईस्टर्न घाट, विच ऑफ द पेयर गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। अब देखिए 2019 प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है जिसमें मैं खुद अपीयर हुआ था। नॉर्मल टेंडेंसी क्या होती है यार, जब ये पढ़ोगे ना आप ब्लू फिन मासी, इरावदी डॉल्फिन, रस्टी स्पॉटेड कैट, तो यू विल फील ये तो सुना ही नहीं है आपने। दीज आर नॉट द कॉमन वाइल्ड लाइफ जो आपने सुनी होती है। इतनी डेप्थ में कौन वाइल्ड लाइफ प्रिपेयर कर रहा है यार, है ना। तो पीपल टेंड टू लीव इट, कि ये तो उसको छोड़ देते हैं, ये तो हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने अटेम्प्ट किया था ये पेपर में क्वेश्चन। ऑलवेज रीड इट विद ओपन माइंड, कि उससे रिलेटेड कुछ भी सुनाओ तो उसके बारे में सोचते हैं। मैंने सोचा कि ब्लू फिन मासी, कुछ नहीं सुना भाई। इरावदी डॉल्फिन, इरावदी का नाम सुना है मैंने, इरावदी इज अ रिवर इन म्यांमार, ये सुना है मैंने, इतना मेरे को पता है, मैंने अपनी ज्योग्राफी की नॉलेज का यूज़ किया, है ना। रस्टी स्पॉटेड कैट मैंने नहीं सुना यार, बिल्कुल भी नहीं सुना। इरावदी डॉल्फिन मैंने सोचा यार इरावदी उसका नाम है, अगर गैंगीज डॉल्फिन होगी तो गैंगीज में मिलेगी ना, इरावदी डॉल्फिन है तो इरावदी में मिलेगी, चंबल रिवर में क्यों मिलेगी। इट इज़ द कॉमन सेंसिकल थिंकिंग। आई एम नॉट सेइंग कि ये हर केस में सही होगी, याद रखिए गोल इज कि 10 में से 7 सही होंगे, बट वी विल प्ले दिस गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी कि हाँ यार कॉमन सेंस ये बोलता है इरावदी डॉल्फिन इरावदी में मिलेगी, चंबल में नहीं मिलेगी। तो 2 को एलिमिनेट करें, मैंने कहा 2 को एलिमिनेट कर देते हैं। 2 गया, 2 गया, 2 गया, ए बी डी, आंसर इज सी। ये टिक करके आया मैं और सही भी है ये आंसर, ठीक है। द पॉइंट इज कि मैंने एक लॉजिकल गेसिंग वे सॉल्व करा हुआ है कि जब कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ जाए जो आपने ना सुना उसे पढ़ो, जितना भी उसमें आपको कॉमन सेंस लगा सकते हो, कोई इधर उधर की नॉलेज यूज कर सकते हो, उसे करो, उससे आंसर जो आता है वो सही होने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो आंसर सी था, मैंने टिक किया और सही भी निकला, ठीक है। तो पॉइंट इज डू नॉट लीव द क्वेश्चन विदाउट रीडिंग इट, है ना। रीड द क्वेश्चन विद ओपन माइंड, जो भी उसके बारे में पता है, कोई भी वर्ड पता हो, कुछ भी नॉलेज निकल के आए, वहां से आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। अगला आता है आपका कॉमन मिस्टेक जो मैंने देखा है, ये तो सबसे कॉमन है, ये तो आई थिंक बिगेस्ट रीजन फॉर द फेलियर इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है मेरे हिसाब से। पीपल बिकम सस्पिशियस। सस्पिशियस का क्या मतलब है कि शकी हो जाते हैं लोग, शकी हो जाते हैं लोगों को, हर स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन लगने लगता है यार इतना इजी तो नहीं होगा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का पेपर है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का पेपर है, कुछ तो इसमें एक्सेप्शन होगी, कॉमन सेंस से कुछ अलग होगा, एक्सेप्शनल होगा कुछ। अब देखिए एक्सेप्शंस आर रियली एक्सेप्शन इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, अंडरस्टैंड दिस थिंग। इस चीज में मेरे को लगता है कि कोचिंग की टेस्ट सीरीज का बहुत ज्यादा रोल है ना। कोचिंग की टेस्ट सीरीज आई विल से इट इज दे आर नेसेसरी इविल फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, है ना, करना भी पड़ेगा, लेकिन आपको कई बार सस्पिशियस एटीट्यूड आता है क्योंकि टेस्ट सीरीज में वो चीज करते हैं ना, ये हर जगह एक्सेप्शन डाल देंगे। बट यूपीएससी इन मोस्ट ऑफ द केसेस प्ले ऑन योर लॉजिक, प्ले ऑन योर कॉमन थिंकिंग, टू अवॉइड दिस शकी एटीट्यूड कि इसमें तो स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होगी, है ना। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पढ़ना जरूर है ओपन माइंड से, और शकी एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको ये बताता हूँ एग्जाम्पल अगेन, ये 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का जो लास्ट ईयर हुआ है अभी। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज्ड हिज सब्जेक्ट थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन, whosoever praises his religious sect or blame other sect out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely, है ना। तो स्टेटमेंट से समझ आ रहा है कि यार ये एक कॉम्युनल मेंटालिटी को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं और एक कॉम्युनल हार्मनी की बात कर रहे हैं, और बोल रहा है कि कौन कौन इंस्क्रिप्शन के थ्रू अपने, कौन सा रूलर इंस्क्रिप्शन के थ्रू अपने सब्जेक्ट को ये बातें बताता था। अब आप एक बात बताओ, आप एंशिएंट मिडिवल जब पढ़ोगे, द मोस्ट पॉपुलर नेम आपके दिमाग में कौन सा आएगा कि जो इंस्क्रिप्शंस के थ्रू अपनी बातें स्प्रेड करते थे, है ना। चाहे आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ो, उसमें रॉक कट आर्किटेक्चर आप पढ़ते हो, चाहे आप एंशिएंट मिडिवल पढ़ो, द फर्स्ट नेम विच विल कम टू योर माइंड इन दिस रिगार्ड विल बी अशोका, है ना। अशोका वॉज द मोस्ट पॉपुलर अमंग दिस थिंग। तो अब लोग क्या सोचेंगे, नहीं यार इतना आसान तो नहीं हो सकता, सोचता है ना लोग इस तरीके से, अशोका नहीं होगा, कुछ और टिक करते हैं, हर्षवर्धन होगा, ये अलग सा लग रहा है ना। तो डोंट डू दैट यार, एक्सेप्शंस आर रियली एक्सेप्शन, कॉमन थिंकिंग लगा के आओ वहां पे, अशोका टिक करो, अशोका ही इसका आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरे पॉइंट का एग्जांपल, डोंट बी शकी,
अब चलते हैं आगे। Welcome you all. I am Varun Jain. I am an IIT Roorkee graduate and I have appeared for UPSC CSC interview twice. When I started my UPSC CSC preparation, तो कुछ common challenges मैंने face किए. For example, content कैसे finalize करेंगे कि क्या quality content है और क्या quality content नहीं है. For example, book list कैसे final करेंगे. बहुत सारी strategies हैं जो toppers बताते हैं. उनमें से कौन सी strategy मेरे लिए suitable रहेगी. तो आप भी अगर इन challenges को face कर रहे हैं तो we at Edsaarthi are providing you complete support under our Atmanirbhar Prelims cum Mains Foundation program. इस फाउंडेशन प्रोग्राम में हम आपको कंप्लीट कंटेंट का कवरेज कराएंगे जहां पे कि प्रीलिम्स एंड मेंस का डिटेल्ड कंटेंट वीडियो लेक्चर पीडीएफ वी विल प्रोवाइड यू फ्रॉम एक्सपर्ट फैकल्टीज हु हैव अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू इन दिस एग्जामिनेशन. इसके साथ साथ वी विल प्रोवाइड यू डिटेल्ड मेंटरशिप जहां पे कि मैं आपका चीफ मेंटर रहूंगा. जो प्रॉब्लम आप फेस करते हो इस एग्जाम में, कैसे बाउंड्री क्रिएट करेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे कंटेंट यूज करना है, आई विल हेल्प यू इन ऑल दोस थिंग्स. उसके साथ साथ लाइव आंसर राइटिंग, मोर देन 40 प्लस लाइव आंसर राइटिंग विल बी देयर जहां पे कि इन सेशन में हम आपको बताएंगे आंसर राइटिंग करनी किस तरीके से होती है ताकि उसके बाद आप टेस्ट सीरीज दे सके. इसके साथ साथ इस प्रोग्राम में प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड रहेगी. आप अपनी फैकल्टी से लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन अटेंड कर सकते हैं हर सैटरडे को. तो वन कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम वी आर प्रोवाइडिंग यू अंडर आत्मनिर्भर प्रीलिम्स कम मेंस फाउंडेशन प्रोग्राम. तो जो प्रिपरेशन में प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए थे अपनी खुद की, उन सभी के सॉल्यूशंस हम लेके आए हैं इस फाउंडेशन प्रोग्राम में. थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट. मेन पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, समझाऊंगा ये बहुत अच्छे से. देखो, लॉजिकल गेसिंग होता क्या है. अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत ध्यान से सुनना. व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज लॉजिकल गेसिंग मीन एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लाइंड गेसिंग, जिसे मैं अंधा तुक्का बोलता हूँ. देखिए, आपने शेरलॉक होम्स देखा होगा, चाहे उसकी मूवी देखी हो या फिर किसी ने बुक पढ़ी हो या फिर टीवी सीरीज देखी हो. अब व्हाट शेरलॉक होम्स यूज्ड टू डू, है ना, व्हाई हिज प्रेडिक्शंस वर ऑलवेज रॉन्ग, ऑलवेज राइट, सॉरी, है ना, कि जो भी वो बोलता था अच्छा अच्छा ऐसे 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 वो रीड कर लेता था चीज़ें, है ना. तो कैसे वो रीड करता था, याद कीजिएगा, कोई भी टीवी सीरीज या फिर कोई भी मूवी आपने देखी हो, किसी एक बेसिक ऑब्जर्वेशन से वो स्टार्ट करता था, चाहे किसी एक कॉन्सेप्ट से या किसी एक ऑब्जर्वेबल फैक्ट से या फिर किसी नोन फैक्ट से. वहाँ से वो स्टार्ट करता था, स्टार्टिंग पॉइंट उसका हमेशा वो होता था, और वहाँ से फिर लॉजिकली डिड्यूस करता रहता था, है ना, लॉजिकली डिड्यूस करता रहता था. दिस इज व्हाट लॉजिकल गेसिंग मीन्स. दिस इज लॉजिकल डिडक्शन. यू विल ऑलवेज हैव टू स्टार्ट विद सम बेसिक कॉमन फैक्ट, कॉन्सेप्ट या नॉलेज, ऑब्जर्वेबल फैक्ट. हवा में नहीं होना चाहिए वो, है ना. ब्लाइंड गैस और लॉजिकल गैसिंग में यही फर्क है. ब्लाइंड गैस में लोग फील के बेसिस पे टिक करते हैं. जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम आंसर टिक करते हैं, किसी और ने हमसे पूछा कि आपने बी क्यों टिक किया, तो कुछ लोगों का जवाब होता है यार फील आ रही थी, है ना. दैट इज ब्लाइंड गैसिंग. फील के बेसिस पे टिक नहीं करना. यार अपना, आप इतना टाइम लगा रहे हो यहाँ पे इस एग्जामिनेशन में, अपना करियर फील के भरोसे थोड़ी छोड़ दोगे. तो लॉजिकल गैसिंग करो, ब्लाइंड गैसिंग मत करो, है ना. एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, जैसे लॉजिकल गैसिंग, ऊपर से एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ. मैंने आपको यहाँ पे वाइल्ड लाइफ नेचुरली फाउंड इन इंडिया, है ना. अब अगर कोई फील के बेसिस पे कुछ टिक करता है यहाँ पे कि बस लग रहा है यार ये यहाँ तो नहीं होगा, है ना, तो वो तो ब्लाइंड गैसिंग है. लेकिन मैंने यहाँ पे लॉजिकल गैसिंग की. मैंने सोचा इरावडी, इरावडी इज द रिवर इन द म्यांमार, और इरावडी डॉल्फिन यार वही होनी चाहिए. हो सकता है ये डिडक्शन रॉन्ग हो, लेकिन आई स्टार्टेड विद सम बेसिक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, बेसिक एस्टैब्लिश्ड नॉलेज. वहां से तो मैंने स्टार्ट किया ना कि इरावडी म्यांमार में है. तो यही लॉजिकल गैसिंग है ना. समझाता रहूंगा ये बात और आगे आगे. डू लॉजिकल गैसिंग, नॉट ब्लाइंड गैसिंग. एक और एग्जांपल लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग ग्लोबल फॉरेस्ट कवर, है ना. क्वेश्चन पॉज करके पढ़ सकते हैं अगेन आप. देखिए, इस क्वेश्चन में ये आगे मैं ट्रिक समझाऊंगा. अभी बस मैं ये वाली बात सिखाना चाहता हूँ आपको कि हाउ डज लॉजिकल गैसिंग इज डन. यू स्टार्ट विद सम बेसिक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड यू डिड्यूस फ्रॉम देयर. जैसे यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग ग्लोबल फॉरेस्ट कवर. आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं. जस्ट चेक आउट द थर्ड स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट जब आप देखेंगे तो बोलेगा अराउंड 45% पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट फाउंड इन ट्रॉपिक्स, है ना. तो एक ट्रिक मैं आपको आगे बताऊंगा कि यार अराउंड 45% जब वो आपको बोल रहा है तो इट इज अ जनरलाइज स्टेटमेंट. अराउंड 45 का कोई फिक्स मीनिंग थोड़ी होता है. 30 को भी अराउंड 45 बोल सकते हो, 70 को भी बोल सकते हो,
तो इट इज़ अ वाइडर रेंज। तो ऐसी जनरलाइज स्टेटमेंट जो कि कोरिलेटेड भी है। कोरिलेटेड क्यों है? क्योंकि इट इज़ टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट इन द ट्रॉपिक्स। ये बात आगे समझ में आएगी। अगला लेक्चर हमारा थर्ड लेक्चर आई थिंक जनरलाइज कोरिलेटेड पे ही है। तो फॉरेस्ट एंड द ट्रॉपिक्स, फॉरेस्ट ट्रॉपिक्स में मिलते हैं, इट इज कोरिलेटेड, तो इसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो थर्ड मान लेते हैं सही है, बचा बी या सी, है ना। तो बी सी में से कोई एक होगा, इसका मतलब 1 और 2 में से कोई एक सही होने वाला है, कोई एक गलत होने वाला है। अब क्या लगता है आपको? आप सोच सकते हैं अपने दिमाग में कि 1 और 2 में से कौन सा सही होगा या कौन सा गलत होगा, लेकिन मैं आपको डिडक्शन करके दिखाता हूँ यहाँ पे एक बार। पहला स्टेटमेंट है मोर देन 40% ऑफ द ग्लोबल लैंड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। दूसरा है मोर देन 30% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट इज इन रशिया एंड ब्राजील, है ना। अब यार क्या नॉलेज है, क्या एस्टैब्लिश नॉलेज है मेरे पास रिगार्डिंग फॉरेस्ट कवर? ज़्यादा नॉलेज रशिया ब्राजील में मुझे नहीं पता कितने फॉरेस्ट होता है, या ग्लोबल लैंड कितना फॉरेस्ट में कवर है ये भी नहीं पता। मेरे को 2-3 बातें पता है, 2 बातें आपको बताता हूँ जो प्रॉब्ली आपको भी पता होगी। एक तो इंडिया का फॉरेस्ट कवर कितना है, रफ आइडिया है मुझे, कुछ 23-24% के आसपास है इंडिया का फॉरेस्ट कवर। दूसरा मेरे को आइडिया है इंडिया का फॉरेस्ट कवर का गोल कितना है। गोल कितना है मतलब आइडियली हम कितना अचीव करना चाहते हैं। जो इंडिया का नेशनल ग्रीन मिशन है वो है 33%, 33%। तो हमारा एक्चुअल हो गया 23-24% और गोल हो गया 33%, है ना। और इंडिया इज अ कंट्री इन ट्रॉपिक्स, ये भी याद रखना, ट्रॉपिक्स में फॉरेस्ट ज़्यादा भी होते हैं। अब जरा फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो कि मोर देन 40% ऑफ द ग्लोबल लैंड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। इंडिया जो कि ट्रॉपिक्स में कंट्री है, जहाँ की नॉर्मली फॉरेस्ट ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे 24% है और हमारा गोल भी 33% है ना। तो गोल तो एम्बिशियस होता है ना, और ऑलरेडी वर्ल्ड में एक्चुअल रियलिटी नॉट गोल इज मोर देन 40 हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये तो ओवर स्टेटेड हो गया। तो 1 की पॉसिबिलिटी रॉन्ग होने की ज़्यादा है, तो 1 हटाइए, आंसर इज बी, है ना। तो 2 और 3 सिखाता रहूंगा मैं। ये जो बेसिक पॉइंट आप यहाँ नोटिस करना है आपको कि मैंने हवा में टिक नहीं किया। देयर इज अ वे ऑफ थिंकिंग। आई स्टार्टेड विद सम बेसिक एस्टैब्लिश फैक्ट जिसकी मेरे को नॉलेज थी कि इंडिया में फॉरेस्ट कवर कितना है और इंडिया का गोल कितना है, वहां से मैंने डिड्यूस किया, ठीक है। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, आंसर इज 2 और 3, बी आंसर सही है, इसका बी ही आंसर है। ओके अब एक और आपको वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पे, है ना। देखिए स्पेशली फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट पीपल, होता क्या है कि हम ट्रिक्स डेवलप करते हैं अपनी, है ना। वी स्टार्ट थिंकिंग कि यार ये पैटर्न लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने का, एक फोरम का टेस्ट किया, एक विजन क्या किया, किसी का भी किया, एक पैटर्न सॉल्व होता जाता है। हमें लगता है, मान लीजिए हमने पहली बार पेपर सॉल्व किया, हमारे 10 में से 6 क्वेश्चन सही हो गए, 4 गलत हो गए। हमने देखा यार वो 4 क्यों गलत हुए, हमने देखा यार इस 4 में हमने इस टाइप की थिंकिंग रखी इसलिए गलत हुए। अब हम अगली बार सोचते हैं इस थिंकिंग को रिवर्स कर देते हैं, इन 4 को सही करना है अगली बार, अगला ये गोल है। अगली बार क्या होगा कि वो 4 सही हो जाएंगे, लेकिन जो पहले वाले 6 थे उसमें से फिर कोई 4 गलत हो जाएंगे, है ना, क्योंकि आपने थिंकिंग रिवर्स की ना, हो सकता है उस थिंकिंग से पहले कुछ सही हुए हो, है ना। तो इन द अटेम्प्ट ऑफ परफेक्शन, परफेक्शन किल्स एक्सीलेंस, याद रखना ये, है ना। ये स्टेटमेंट बहुत अच्छी लगती है, परफेक्शन किल्स एक्सीलेंस। आपको जो आपके लॉजिकल गेसिंग ट्रिक्स हैं वो 100% केसेस में कभी सही नहीं होंगे। You need to find out those tricks, those ways of solving the paper जो most of the cases में सही होते हो। If you will try to search कि 100 cases में सही हो जाए, तो आपको कभी भी आप सेटल नहीं हो पाओगे उस चीज़ पे कि किस तरीके से पेपर सॉल्व करना है, और हमेशा इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन लोगे। इम्प्रॉम्प्टू मतलब ऑन स्पॉट, हर टाइम ट्रिक सोचते रहोगे, ये करूँ ना करूँ, कंफ्यूज रहोगे, प्रेशर लोगे, है ना। तो अंडरस्टैंड द थिंग अबाउट लॉजिकल गेसिंग, इट इज़ द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना। एक बार आप कुछ सोच के ट्रिक्स बना लो, उसे वेरीफाई करो। एक तो मेरा खुद का वेरिफिकेशन है, मेरा खुद का 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया ना इस फील्ड में, एक तो मेरा वेरिफिकेशन है। उसके बाद जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ उसे PYQ पे अप्लाई करके देखो यूपीएससी के। फिर जब वो वेरीफाइड हो गया तो हटो मत उस बात से, उसको फॉलो करो, चाहे वो 2-3 क्वेश्चन में गलत हो रहा है ना। तो 7 आउट ऑफ 10 शुड बी योर टारगेट, नॉट 10 आउट ऑफ 10, ठीक है। तो ये बात याद रखना, इट कांट बी ऑलवेज करेक्ट। जैसे ये देखिए एग्जाम्पल, अब ये क्वेश्चन 2019 का है। नॉर्मली एक ट्रिक लोग कई बार अप्लाई करते हैं, वो तो बहुत ही कॉमन नोन ट्रिक है कि जहाँ पे भी कुछ एक्सट्रीम वर्ड से दिखे ना, कुछ अलग से वर्ड दिखे, उन्हें एलिमिनेट कर दो। तो यहाँ पे है सम स्पीसीज ऑफ टर्टल आर हर्बीवोर, सम स्पीसीज ऑफ फिश आर हर्बीवोर,
सम स्पीसीज ऑफ मरीन मैमल आर हर्बीवोर, सम स्पीसीज ऑफ स्नेक आर विविपेरस। करेक्ट पूछ रहा है। तो अब सम देख के कुछ लोग इसे एलिमिनेट कर देंगे, है ना, बट दिस इज नॉट द केस, है ना, दिस इज नॉट द केस। यहाँ पे आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, है ना। तो अगर आप कुछ ट्रिक लगा रहे हैं तो हो सकता है वो कहीं पे गलत भी हो जाए, ठीक है ना। तो कीप दिस थिंग इन माइंड। मैं बताऊंगा वैसे ये कि ये किस तरीके से सॉल्व करना है ना। तो ये आपको एक ओवरऑल आइडिया हो गया। अब मैं आपको दो केस बता रहा हूँ, है ना। ये भी बहुत जानना जरूरी है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए और क्या केस सिनेरियो रहता है जिनके भी प्रीलिम्स में नंबर ठीक ठाक बन रहे हैं। देखिए 30 क्वेश्चन जो मैंने आपको, दो केस बनते हैं, 30 क्वेश्चन जो मैंने आपको बोले कि ईजी हैं, वो आपकी रिवीजन, लिमिटेड मटेरियल की रिवीजन और सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने पे डिपेंड करेंगे। दे विल गिव यू 60 मार्क्स, मान लेते हैं अभी, है ना, 60 मार्क्स वो आपको देंगे। अब दो केस बनते हैं, एक क्वेश्चन में यू विल अटेम्प्ट अराउंड 80 क्वेश्चन, सेकंड केस में यू विल अटेम्प्ट अराउंड 90 क्वेश्चन। लेट्स अज्यूम कि आपकी 70% एक्यूरेसी है, जो हमारा गोल है ना, कि अगर आपने 50 क्वेश्चन और अटेम्प्ट किए, मतलब 80 अटेम्प्ट किए ना, 50 और अटेम्प्ट किए, तो उसमें से 15 गलत हो गए, 35 सही हो गए। तो नेट आपके यहाँ से मार्क्स बन गए, है ना, नेगेटिव मार्किंग को हटा के भी 60 नंबर बन गए आपके पास। 60 + 60 इज 120 मार्क्स। तब भी आपके पास मार्जिन बचता है 10 क्वेश्चन का। तो 10 क्वेश्चन उसके बाद भी आप सिली मिस्टेक कर सकते हो, 2-3 यहाँ पे कर दी, 3-4 जगह यहाँ पे गलत हो गए, 70 से नीचे आ गया, तब भी आप प्रीलिम्स क्लियर कर जाओगे, ठीक है। 80 क्वेश्चन का सिनेरियो था। दूसरा सिनेरियो 90 क्वेश्चन का है। लेट्स अज्यूम आपने ये इजी वाले कर दिए और फिर 60 क्वेश्चन आपने लॉजिकल गैसिंग लगा के किए, 70% एक्यूरेसी पे लगा के चलते हैं, 18 गलत हो गए, 42 सही हो गए, नेगेटिव मार्किंग हटाया तो यहाँ से निकल के आए 72 मार्क्स, है ना। अब 72 को 60 में ऐड करो, 132 मार्क्स बन गए आपके टोटल। तब भी हमारे पास मार्जिन है लगभग 16 क्वेश्चन का। तो 90 क्वेश्चन जब अटेम्प्ट किए और 70% एक्यूरेसी रही लॉजिकल गैसिंग में, तो 16 क्वेश्चन का मार्जिन आ गया। 3-4 यहाँ पे गलत करो, 10 चाहे यहाँ और गलत कर दो, 70 से सिग्निफिकेंट नीचे ले आओ, तब भी आप गेम में रहोगे प्रीलिम्स क्लियर करने के, है ना। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कितना इजी गेम है जिसे हमने कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। इट इज़ ऑल अबाउट हमारी साइकोलॉजी, है ना, कि हम सोचते हैं हमें 80 के 80 क्वेश्चन सीधे देखते ही आ जाए, बिना ऑप्शन रीड करें हम आंसर लिख दें वहाँ पे। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन ब्रो, है ना। आपको ये लॉजिकल गैसिंग, एलिमिनेशन, कॉमन सेंसिकल थिंकिंग, अप्लाइड थिंकिंग, लेटरल थिंकिंग, जनरलाइज को रिलेटेड स्टेटमेंट, है ना, लॉ ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन, सब अप्लाई करना पड़ेगा जो ट्रिक्स में आपको आगे के कोर्सेज में सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या समझा हमने यहाँ पे? अंडरस्टैंड द लॉजिकल गैसिंग एंड द वे ऑफ सॉल्विंग, आगे जाके मास्टर इट थ्रू द प्रैक्टिस। मैंने आपको बोला PYQ प्रैक्टिस करने होंगे उन ट्रिक्स के बेसिस पे आपको, और 80 to 90 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, देन यू विल बी इजीली एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। आई होप आपको काफ़ी सारी एक्साइटिंग चीज़ें और नज़र आई होंगी। बहुत आसान है प्रीलिम्स का गेम। एक बार इस लॉजिकल गैसिंग के कोर्स को फॉलो करो और अपनी जो स्टैटिक मटेरियल और करंट की रिवीजन है उसको तंदुरुस्त रखो। मल्टीप्लाई मत करो मल्टीपल मटेरियल से, जो लिमिटेड मटेरियल है उसको अच्छे से रिवाइज करो, एनग्रेव करो और पेपर सॉल्विंग को मास्टर कर लो। बहुत मार्जिन से क्लियर होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, 100 नंबर तो कुछ भी नहीं है ना। तो उसी तरीके से प्ले करना। तो स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस कोर्स तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज टेल अदर पीपल अबाउट इट। देखिए, नोबडी हैज टॉट दिस कोर्स इन सच कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्ट्रक्चर्ड वे, है ना। दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस लॉजिकल गैसिंग कोर्स इज लॉन्च। बहुत रिसर्च करके बनाया है, हर जगह आपको पिन पॉइंटेड एग्जाम्पल मिलेंगे एंड वी नीड योर सपोर्ट। आपको इस कोर्स को प्रमोट करना पड़ेगा, तभी हम इसको सस्टेनेबल बना पाएंगे। तो थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।